हे गाइस, हम आ चुके हैं सोनमर्ग और सही बता रहा हूँ इतनी ठंड हो रही है भयंकर, इतनी ठंड हो रही है और ये हमने कपड़े पहन लिए हैं वहाँ जाने के लिए। लेट्स सी, अब देखते हैं। मैं सही बता रहा हूँ गाइस, ये हेवन है, हेवन। हाँ ये हेवन है गाइस, सही बता रहा हूँ मैं। अब हम जैसे कि देखो, हे बडीज, तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं श्रीनगर। हम पहले वैष्णो देवी जाके आए हैं, तो हम जम्मू टू श्रीनगर आए हैं बाय रोड। और हमारी बहुत ज़्यादा फट गई थी क्योंकि बहुत ही अंधेरा था और हमें आते आते हो गए थे 10। तो बिल्कुल बारिश आ रही थी, हमें लग नहीं रहा था कि हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे। और हम जैसे श्रीनगर पहुंचे, हम आए थे शॉर्ट्स और टी शर्ट्स में। हम जैसे ही उतरे, हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई क्योंकि इतनी ठंड थी। हमारे होटल वाले ने हमें फर्स्ट चीज़ यही बोली कि जाओ और जैकेट्स पहन के आओ पहले, वरना तुम कहीं घूमने लायक बचोगे नहीं। तो आज की हमारी डेस्टिनेशन है सोनमर्ग। हमने सोचा था कि हम सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, पर कितना ही कर लो, लेट हो ही जाते हैं, हमें 8-9 तो बज ही जाते हैं आराम से। हमने जो हमारा स्टे है वो श्रीनगर में ही रखा है और हम श्रीनगर के थ्रू ही सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और भी चीज़ें कवर करेंगे। और आपको जो भी डिटेल चाहिए तो आगे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो अभी फ़िलहाल हम डल लेक पे हैं, जैसे कि आप शिकारा देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से सोनमर्ग अराउंड 90 किलोमीटर्स है, तो हमें लगेगा आराम से 2-3 घंटा, अगर जाम नहीं मिला, और अगर जाम मिला तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो लेट्स सी। इतनी ट्रैवलिंग के बाद अब हमें थोड़ी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। और हमें एक रिवर साइड पे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट दिखा, तो हमने सोचा वहीं हम रुक जाते हैं। तो हमने कुछ खाया, फिर हमने थोड़ा सा कुछ फ़ोटो शूट भी करवा लिया क्योंकि बहुत ही अच्छे नज़ारे थे, क्योंकि एक रिवर थी पास में वो, और पूरा माउंटेन व्यू था और दूर से थोड़े से ग्लेशियर्स भी हमें दिख रहे थे, तो वाई नॉट। और हमें ये देखते ही पता लग गया कि कश्मीर इज़ रियली अ हेवन। हम जैसे जैसे अब चले जा रहे हैं, हमें ग्लेशियर्स दिखते जा रहे हैं और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हम सबका फर्स्ट टाइम है जब हम स्नो देख रहे हैं। एंड ऐसे ग्लेशियर्स देखना, मतलब मैं आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकती, ये वीडियो भी डिफ़ाइन नहीं कर सकता ये व्यू। जब अपनी आंखों से व्यू देखेंगे तो ये बहुत ही मेस्मराइजिंग लगता है। हम लोग कश्मीर गए थे मई के टाइम पे, तो जब आप मई के टाइम पे जाओगे तो उस टाइम पे लद्दाख भी ओपन होता है। तो श्रीनगर टू सोनमर्ग अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है क्योंकि वहाँ से ही लद्दाख का रास्ता निकलता है। पर वो कहते हैं ना कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, पर यहाँ तो मंजिल भी उतनी ही खूबसूरत है। आज हमारे साथ एक और नए व्लॉगर है। अब हम वहाँ पे जाएंगे उस पहाड़ तक, वही पोनीस की हेल्प से, है ना। पोनीस में बैठ के हम जाएंगे यहाँ उस पहाड़ तक, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। हम जाएंगे उस पोनीस पे बैठ के, हम वहाँ जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे अपन? वहाँ जाएंगे, वहीं जाएंगे ना, मजाक नहीं कर रहा मैं। हम वहाँ जाएंगे तो अब मैं डायरेक्ट आपको पोनी राइड पे मिलूंगा अब मैं। और वहाँ पे हमारे को अन्नू भैया मिलेंगे उस चोटी पे, वो वाली चोटी। हाँ ये चोटी पे से उनका जेट आ रहा है, प्राइवेट जेट आ रहा है अभी, तो वहीं पे वो मिलेंगे हमारे को। अबे चांद पे है, मैं थोड़ा टाइम लगेगा, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये थे हमारे 2 बहुत ही खतरनाक ब्लॉगर्स। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कश्मीर में आके अगर बार्गेनिंग नहीं करनी आती तो आप यहाँ पे लुट के जाने वाले हो, क्योंकि हर चीज़ में आपको यहाँ पे बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। हमें बोला गया था कि हमें 2500 के घोड़े मिलेंगे, बट हमने फिर भी बार्गेनिंग करके 2000 कराया, वो भी हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था। हमें और थोड़ी बार्गेनिंग कर लेनी चाहिए थी, वो अच्छा होता हमारे लिए। स्नोफॉल स्नोफॉल हो रही है, देखो सर, देखो मजा आ गया ना गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। इस प्यारी सी स्नोफॉल के बाद हमें लगा थोड़ा स्नो से खेल लिया जाए, और हमें वहाँ पे एक कैमरामैन मिला जो कि हमें चार्ज किया उसने 2000 रुपीज़ फॉर 120 फ़ोटोज़, एंड प्लस कुछ मेरे फ़ोन में उसने वीडियोस भी बना के मुझे दिए। वहाँ उन ग्लेशियर्स के टॉप पे इतने प्रॉपर नेटवर्क आ रहे थे जो कभी कभी बहुत बड़ी सिटीज़ में भी नहीं आते। और हम वापस चल दिए अब हमारे होटल पे, और ये होटल जाते वक्त हमें एक प्यारा सा सनसेट देखने को मिल रहा था इन पहाड़ों के बीच में। नेक्स्ट डे। तो आज हमारा डे 2 इन कश्मीर, और हम आज जा रहे हैं गुलमर्ग, जो कि हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे हैं। बट हमें नहीं पता था आज हमारे साथ कुछ स्कैम होने वाले हैं। हम फाइनली पहुँच गए हैं गुलमर्ग, और यहाँ पे हमारे साथ हुआ है एक बहुत बड़ा स्कैम।
हमने गंडोला बुक कराई थी, सुबह ही करवाई थी इनफैक्ट, जो कि पड़ती है अराउंड 750 पर पर्सन अगर आप गवर्नमेंट साइड से बुक कराओ तो। बट हमारे ड्राइवर ने हमें एक एजेंट बताया और उसी ने उससे बुक करवाई और उसने हमें थोड़ा ज़बरदस्ती बुक कराई और वो पड़ी हमें 1000 पर पर्सन की। पर हमें यहाँ के पता लगा कि गंडोला बंद है, वो भी सुबह से बंद है और ड्राइवर को पता था पर उसने हमें बताया नहीं और ये सब बुक करवा दिया। और ये जो ATV है उसने वो भी हमें थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव बुक कराई क्योंकि उसको यहाँ पे कमीशन मिल रहा था। इन स्कैम्स के बारे में जो कश्मीर में होते हैं उसका एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, तो वहाँ देख सकते हैं। तो फिलहाल हम सोचे कि थोड़ा नज़ारों का मज़ा भी ले लेते हैं क्योंकि गुलमर्ग इज़ रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। बस हमें थोड़ा बहुत वेदर अच्छा नहीं मिला यहाँ पे क्योंकि बहुत ही फॉगी हो रखा था और हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। बट हम जब गए थे उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी फ्रेश स्नो पड़ी है। और जो मेरा ATV ड्राइवर था उसने बोला कि मैडम आप उतरिए, मैं आपका थोड़ा वीडियो बना देता हूँ, अगर आप कुछ नहीं ये एटलीस्ट ये तो इन्जॉय करिए। तो उसने मेरा एक प्यारा सा ये वीडियो बनाया जिसमें मैं थोड़े से नज़ारे इन्जॉय कर रही हूँ और थोड़े से पोज भी दे रही हूँ। और फाइनली हम जैसे ही पहुँचे तो ये लोग हमारा सब वेट कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम लोग कहाँ रुक गए थे इतनी देर से। फिर बाद में मैंने जब इनको बताया कि वो मेरी फ़ोटो क्लिक कर रहा था तो इनको बहुत ही अफसोस हुआ कि शिट हमारी फ़ोटो तो क्लिक ही नहीं हुई, हमारे ATV ड्राइवर ने कुछ किया ही नहीं। तो ये 2 व्लॉगर्स दुख मनाते हुए और ये बगल में बाद में जाके थोड़ा रोए भी थे, वो रिकॉर्डिंग किया और एज़ यूजुअल मैं फ़ोटो क्लिक करते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्यारी स्नोफॉल हो रही है। इट इज़ माई फर्स्ट स्नोफॉल, इनफैक्ट हम सबकी फर्स्ट स्नोफॉल थी तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। और इन वादियों में सबसे एक स्पेशल चीज़ वो था ये शिव जी का मंदिर, पूरे पहाड़, पूरी फॉग और ये मंदिर, और यहाँ की जो घंटी की आवाज़ है वो बहुत सुकून दे रही थी कानों को। और ये वही मंदिर है जहाँ पे जय जय शिव शंकर गाने की शूटिंग हुई थी जिसमें राजेश खन्ना है। गुलमर्ग से श्रीनगर जाते हुए हमें एक बीच में शॉप मिली जो हमारे ड्राइवर ने हमें रिकमेंड करी थी, जहाँ पे शॉल्स, कारपेट्स और ये सब सारी चीज़ें थी। तो हमने वहाँ से 1-2 शॉल्स परचेज करी। बट आई थिंक कि हमने श्रीनगर में भी बाद में शॉपिंग करी, वहाँ पे हमें बेटर क्वालिटी एट अ चीपर रेट मिली। तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें रेट्स में ठगा गया है। एंड हमारे ड्राइवर का भी यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा कमीशन था क्योंकि उसने हमें यहाँ रोका था। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं तो शॉपिंग आप श्रीनगर से करिए, वहाँ पे आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी। नो ऑफेंस, इनका भी आइटम अच्छे थे बट आई विल रिकमेंड दैट ओनली।